Hello everyone. Question number 14. Brahmi Limited issued 50,000 shares at the rate of 10 each plus 2 rupees premium, that means 12 rupees per share. जो कहा है 2 rupees on application, 5 rupees on allotment, जिसमें प्रीमियम मिक्स है तो प्रीमियम आप हटा लो तो जो बचा वो किस में आ जाएगा, कैपिटल में। बैलेंस बोला है फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल, तो बताओ बैलेंस कितना बचा। 12 का एक शेयर है, 12 में से 2 और 5 7 मांग लिए, तो बताओ कितने बचे। 5 तो 5 rupees will be on first and final call. Okay. After that they had given one more. In addition to the above shares, 1000 shares were issued to the promoter. तो यहाँ आपने 1000 शेयर्स प्रमोटर को भी इशू करे हैं। मतलब बताओ टोटल कितनी एंट्री हो जाएंगी, और वो भी पार पे, एट पार। देखो एप्लीकेशन की 2 एंट्रीज, अलॉटमेंट की 2 एंट्रीज, फर्स्ट कॉल की 2 एंट्री, दैट मीन्स टोटल 6, और प्रमोटर के लिए 2 एंट्रीज जो मैं आज न्यू सिखा रही हूँ, तो टोटल 8 एंट्रीज होंगी हमारे इस सम में। आई समझ में कितनी कितनी एंट्रीज होने वाली हैं। यस मैम, क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। 50,000 शेयर्स इशू करे हैं 12 रुपीज में। ये 12 रुपीज आप 3 इंस्टॉलमेंट्स में मांग रहे हो। 2 रुपीज एप्लीकेशन पे, 5 रुपीज अलॉटमेंट पे, 5 रुपीज फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। इसके अलावा इनने कहा आपने 1000 शेयर्स प्रमोटर्स को भी इशू करे हैं। दैट मीन्स 3 इंस्टॉलमेंट है, उनकी 2 एंट्री होंगी तो 6 एंट्रीज, और एक प्रमोटर के लिए भी है तो उसकी 2 एंट्री होगी, दैट मीन्स 8 एंट्रीज। So total 8 entries we have to do in one question. Okay. So now I am starting. You will tell. Application में प्रीमियम नहीं है तो एप्लीकेशन की सिंपल एंट्री क्या होती है बेटा? Tell me one. Bank to share application. Roll number wise I am asking. Tell me. Roll number 1. अमाउंट कितना आएगा? 1 लाख। सेकेंड एंट्री क्या होगी? सेकेंड एंट्री क्या होगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यस, शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सेम अमाउंट, क्योंकि यहाँ प्रीमियम तो है नहीं। ना रोल नंबर 2, थर्ड एंट्री बताओ। अलॉटमेंट की कौन सी फर्स्ट एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर। पहले बेटा बैंक वाली एंट्री आती है क्या अलॉटमेंट में? अलॉटमेंट में पहली एंट्री क्या होती है? ड्यू की एंट्री होती है, तो ड्यू की एंट्री क्या होगी? शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब इसमें प्रीमियम भी बोला है तो प्रीमियम क्या कर दिया जाएगा? क्रेडिट। 50,000 शेयर्स हैं, अलॉटमेंट में टोटल 5 आ रहा है, तो ऊपर 50,000 इंटू 5 कर देंगे, दैट मीन्स 2,50,000। 50,000 इंटू 3 कैपिटल में जाना है, मतलब 1,50,000। 50,000 इंटू 2 प्रीमियम में जाना है, दैट मीन्स 1 लाख। बताइए किस किस को डाउट है इस एंट्री में?
Is it clear? Yes, yes. Then Yes, ma'am. fourth entry will be now bank entry. So next, please tell me what will be the fourth entry. Bank account debit to share allotment account. Bank account debit to share allotment. And same amount will be going to come 2,50,000, 2,50,000. Okay. Now fifth entry will be, tell me what will be your fifth entry. Miss, share first and final call account debit to share capital. Yes, good. Share first and final call account debit to share capital. Amount will be 50,000 into 5. That means 2,50,000. 2,50,000. And what will be our sixth entry? Bank account debit. First and final call. Yes, bank account debit to share first and final call. It will be 250 and 250. अब न्यू एंट्री प्रमोटर्स के लिए. प्रमोटर को जब भी शेयर देंगे तो एंट्री क्या लिखेंगे? गुडविल अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर. क्या लिखेंगे? गुडविल. गुडविल नहीं लिखनी है तो इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट भी लिख सकते हैं. जो आपको वर्ड अच्छा लगे आप वो लिख सकते हो. इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट या इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर. और एट्थ एंट्री हो जाएगी प्रमोटर टू शेयर कैपिटल. कितने शेयर्स इशू कर रहे हो? 1,000. और एक शेयर कितने का है? 10 रुपए का. That means 10,000, 10,000. Is it okay now? For the promoter, you have to pass new entry. Either you can write goodwill account debit, either you can write incorporation expenses or incorporation cost. Any one name we can use for the promoter. So incorporation cost account debit to promoter. Second, promoter to share capital. Now, who is having any doubt? Then ask. मैम. Yes, beta. मैम प्रमोटर के लिए ₹10 का शेयर क्यों लिया? 12 का क्यों नहीं लिया? बेटा वहाँ सेंटेंस देखो, क्वेश्चन में लिखा है प्रमोटर को पार पे दिया है, तो पार मतलब फेस वैल्यू पे दिया है. अगर वो कहते प्रीमियम पे दिया है तो हम 12 से लेते हैं, बट क्वेश्चन में क्लियरली उन्होंने कहा है पार पे दिया है. ओके मैम. Keep studying.